ये मन, ये धन, ये तन सब झूठ है। ये सिर्फ जीवन जीने के लिए है, जीवन इसके लिए नहीं है। इस पॉइंट को जिस दिन समझ लोगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे पास जितना भी है, चाहे वस्तु के रूप में चाहे व्यक्ति के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है, चाहे वस्तु के रूप में या व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति में रिश्ते आ जाएंगे सब, वस्तु में ये सब मकान दुकान धन मगर गोल्ड सोल्ड डायमंड ये सब आ जाएगा, समझ गए। चाहे वस्तु के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, तुम्हारा जीवन उसके लिए नहीं है, जीवन के लिए वो हैं। ये नोट कर लीजिए। अब उनका प्रयोग करना है जीवन के सदुपयोग के लिए। जो वस्तु है, व्यक्ति है, अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे भक्ति में कैसे काम आएंगे, अगर मेरा परिवार है, धन है, व्यवहार है, वो भक्ति में कैसे काम आएंगे, वो मेरे कल्याण में कैसे काम आएंगे। इन सब चीजों का प्रयोग सदुपयोग हो। कल क्या बताया था, मोबाइल क्या है, जोर से बोलो, दुराचारी, सदाचारी नहीं। आपका अगर कोई रिश्ता भी है तो सदा युक्त, सदाचार युक्त, व्यक्ति है तो सदाचार युक्त, वस्तु है तो सदाचार युक्त, दुराचार युक्त ना हो, कल्याण निश्चित है। अब देखो ऐसे धीरे पट्ट पट्ट पट्ट, नो पट्ट पट्ट। हाँ, तो समझ में आ गई बात। जो पापी होता है उसकी मृत्यु में कष्ट होता है, उसके जीवन में कष्ट, दो ही समय भयानक कष्ट आता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। और इन दोनों कष्टों को, जन्म का कष्ट तो कोई नहीं टाल सकता कि वो तो होगा ही। हालांकि कोई वैष्णव पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके आया हो, फिर उसका जन्म हो रहा हो, भगवान वहां भी उसकी सहायता करते हैं। लेकिन मृत्यु में तो सबको ही अपनी सहायता करवा सकता है। अगर पाप करके मरे तो कष्ट भोगना पड़ेगा, और पुण्य अगर हुए तो कष्ट, मृत्यु के समय भी कष्ट से बचे जा सकते हो, क्योंकि उनकी सहज मृत्यु हो जाती है। एक और रहस्य बता देते हैं, जब पापी मरते हैं तो उनके प्राण जो हैं, जीव जो है, वो मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं, तो इसीलिए मलमूत्र निकल जाता है उनका। और जो वैष्णव भक्त, परमात्मा के भक्त होते हैं, उनके जो प्राण निकलते हैं वो ऊपरी द्वारों से निकलते हैं। जो बहुत योगी होते तो उनका तो ब्रह्मांड से ही निकल जाता है। लेकिन जो भक्त वैष्णव कोई ऐसे अच्छे हों, या तो नेत्रों से उनके प्राण निकल जाते तो नेत्र खुले रह जाते हैं, मुख से उनके प्राण निकल जाएं तो मुख खुला रह जाता है, कानों से भी उनके प्राण निकल सकते हैं। किसी भी द्वार का सदुपयोग प्राण कर सकते हैं उस समय निकलने के लिए। तो जहां से प्राण निकलते हैं वहां चिन्ह छूट जाता है, ये नोट कर लो आज। अगर ऊपरी द्वारों से प्राण निकले हों तो समझना कोई वैष्णव आपके घर में था, आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसके लिए सत्कर्म और करो। और जिसके गुप्त द्वारों से प्राण निकले हों तो मेरे भैया ज्यादा ज्यादा काम आपको उसके लिए करना पड़ेगा, और पूरे जीवन भर करना पड़ेगा, जिससे उसका ट्रांसफर हो जाए नरक से स्वर्ग में। और वो एकादशी के व्रतों से भी होते हैं। नरकदा, जो नरक की एकादशी, नरक से पाप मोक्ष एकादशी आती है, ऐसी तमाम एकादशी हैं जिनसे आपके उन पतित लोगों का कल्याण हो सकता है, अगर आप विधान से वो व्रत उन्हीं के लिए करें जो कर लेकिन आने वाली पीढ़ी ये करेगी कि नहीं, तुम सोचो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं करेगी महाराज, तो फिर तुम ही कर लो चेला, अपने लिए खुद ही कर जाओ। नहीं समझे? जरूरत का है अंधे नौते दो जने आमे।
हमारे लिए कोई और कल्याण करने का प्रयास करे तो हम खुद करें ना। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। दिस इज माई एडवाइस फॉर यू। इफ यू एग्री, इफ यू वांट और नॉट, दिस इज योर पर्सनल चॉइस है, आपका है, हमारा चॉइस नहीं है।